नमस्कार दोस्तों, करियर डेस्ट एकेडमी के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम देखेंगे एमपी डेली डेस्ट सीरीज का वीडियो क्रमांक 29। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन शामिल करते हैं जो मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह वीडियो प्रतिदिन रात में 10:30 बजे अपलोड होता है। इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस आप हमारी वेबसाइट पर कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आइए प्रारंभ करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क दवा वितरण योजना का शुभारंभ कब किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क दवा वितरण योजना का जो शुभारंभ किया गया 17 नवंबर 2012 को। ये जो अस्पतालों में आपको निःशुल्क दवाई मिलती है वो इसी योजना के अंतर्गत मिलती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क दवा वितरण योजना का शुभारंभ 17 नवंबर 2012 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जबलपुर के शासकीय अस्पताल से किया गया था। इस योजना प्रदेश के हर नागरिक को राज्य के समस्त शासकीय जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक चिकित्सा एवं निःशुल्क औषधि वितरण कराएगी। मतलब ये जो भी आपके अस्पताल होते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो या प्राथमिक हो, उनमें सब में जो निःशुल्क दवा मिलती है वो इसी योजना के अंतर्गत मिलती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी आईटी सशक्तिकरण वर्ष किस वर्ष मनाया गया? ये सूचना प्रौद्योगिकी आईटी सशक्तिकरण वर्ष जो मनाया गया वो वर्ष 2013 में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? ये 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन 2019 में ये भोपाल में किया गया है। इसकी डिटेल देखते हैं हम। 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता 19 से 24 दिसंबर 2019 तक भोपाल में आयोजित की गई। भोपाल में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर ने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ये मनु भाकर ये आपकी हरियाणा की खिलाड़ी हैं। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा जिला सबसे अधिक धनिया उत्पादक जिला है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा जिला जो है वो धनिया उत्पादक जिला है। आपका धनिया उत्पादक जिला है गुना। ये आंसर सही हो जाएगा इसका। और वहीं हम आलू उत्पादक जिला की बात करें तो इंदौर, प्याज उत्पादक जिला की बात करें तो खंडवा, लहसुन उत्पादक जिला की बात करें तो रतलाम, अदरक उत्पादक जिला की बात करें तो छिंदवाड़ा, गन्ना उत्पादक जिला की बात करें तो नरसिंहपुर, मिर्च उत्पादक जिला की बात करें तो खरगोन, गांजा उत्पादक जिला की बात करें तो खंडवा। ये सारे के सारे जो है उत्पादक जिला हैं। वर्ष 1948 में ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे गुरुबख्श सिंह कहाँ के निवासी थे? ये गुरुबख्श सिंह ये 1948 की बात है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके एक साल बाद 1948 में। और उसमें गुरुबख्श ये महू जिला इंदौर के निवासी थे। वर्ष 1948 में ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे गुरुबख्श सिंह और गोलकीपर शंकर जो लक्ष्मण वो महू के थे। ये दोनों महू के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में गौवंश वध प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2010 कब से प्रभावशाली हुआ? ये जो प्रभावशाली हुआ है आपका 5 मार्च 2012 से। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं हम। मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004 ये 2004 में बना था मध्य प्रदेश सरकार गौवंश प्रतिषेध अधिनियम। इसकी कमियों को दूर करने तथा कठिनाइयों का निराकरण कर विभिन्न उपकरणों को सख्त बनाने वर्ष 2010 में संशोधन विभिन्न कारणों विधेयक पारित कर विधानसभा में पारित किया। ये वर्ष 2010 में विधानसभा में पारित किया गया था। संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की मंजूरी 22 दिसंबर 2011 को प्राप्त हुई। इसके बाद संशोधन विधेयक 31 दिसंबर 2011 के मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया गया। और असाधारण में प्रकाशित में उसमें तिथि लिखी थी कि ये 5 मार्च 2012 से प्रभावशाली रहेगा। तो ये 5 मार्च 2012 से प्रभावशाली है। एक राष्ट्रीय उद्यान में ऐसा क्षेत्र होता है जहां वन प्राणियों के रहने और जीवन शैली के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी और भोजन उपलब्ध होता है। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? ये राष्ट्रीय उद्यान होते हैं जो टाइगर रिजर्व होते हैं या कोई भी
राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है। अब टाइगर रिजर्व हो या ना हो ये मतलब नहीं है। तो कोर एरिया कहलाता है। हम इसे समझते हैं पहले। माना कि ये कोई भी राष्ट्रीय उद्यान का ये जो है वो एरिया है, और ये जो माना कि बीच में ये एरिया ये है, तो ये जो एरिया होगा ये ग्रामीण क्षेत्र से लगा हुआ एरिया होगा, और ग्रामीण क्षेत्र से जो लगा हुआ एरिया और एक इसके जो बीचों बीच एरिया होता है ये होता है कोर जोन, जिसमें बहुत अच्छी जंगल भी रहती है और ये जंगली जानवरों के लिए रहता है। इसमें प्रतिबंधित क्षेत्र रहता है, संपूर्ण प्रतिबंधित क्षेत्र रहता है वैसे ये कोई भी जनमानस का। तो कोर एरिया वन क्षेत्र का सर्वाधिक घनत्व इसी क्षेत्र में होता है, देखने को मिलता है, माने घनत्व अधिक होता है, पेड़ पौधे अधिक होते हैं। किसी भी राष्ट्रीय उद्यान में एक तरह के बीच के इलाकों को कोर एरिया कहा जाता है, समझिए बात को वैसे जनरली। और किसी राष्ट्रीय उद्यान के कोर एरिया और करीबी ग्रामीण क्षेत्र के बीच का हिस्सा कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तो हमने ये देखा, जैसे कि माना कि कोई ये राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, और ये आपका ये बीच का जो हो गया वो कोर एरिया हो गया, और ये ग्रामीण ये लगा हुआ ग्रामीण एरिया से है, तो ये जो होगा ये होगा आपका बफर जोन। बफर जोन लिखा हुआ है कि कोर एरिया और करीबी ग्रामीण क्षेत्र के बीच का हिस्सा बफर जोन कहलाता है। इसका डी आंसर सही हो जाएगा। बफर जोन में कोर एरिया के मुकाबले जंगल का घनत्व कम होता है, यहाँ पेड़ पौधे कम होते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो ग्रामीण से लगा हुआ होता है, तो वैसे ही चोरी होने का, काटने का डर रहता है। मध्य प्रदेश में संरक्षित क्षेत्रों के बाहर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण परियोजना कब और कहाँ शुरू की गई? मध्य प्रदेश में संरक्षित क्षेत्रों के बाहर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जो परियोजना शुरू की गई है वह 30 दिसंबर 2011 से भोपाल से शुरू की गई है। 30 दिसंबर 2011। मध्य प्रदेश में कौन सा ऐसा पहला जिला है जिसमें मनरेगा के जॉब कार्ड धारकों को बायोमेट्रिक कार्ड से मजदूरी का भुगतान शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में कौन सा पहला जिला है जिसमें मनरेगा के जॉब कार्ड धारकों को बायोमेट्रिक कार्ड से मजदूरी का भुगतान शुरू किया गया है? ये है बालाघाट जिला। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल की स्थापना कब की गई थी? ये मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की जो भोपाल की स्थापना की गई थी वर्ष 1988 में की गई थी। राजा भोज विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय है। इसे यूनेस्को लिखा था, यूनेस्को द्वारा मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जा चुका है। वहीं हम बात करेंगे महर्षि योगी वैदिक विश्वविद्यालय कटनी की स्थापना 2009 में हुई है। राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर की स्थापना अगस्त 2008 में हुई है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल की स्थापना 1970 को हुई है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, हम देख लेते हैं। हिंदी व्यंग्य लेखन क्षेत्र का पुरस्कार शरद जोशी सम्मान कब स्थापित किया गया था, माने कब से शुरू किया गया था? ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1992-1993 में शुरू किया गया था। हिंदी व्यंग्य लेखन क्षेत्र का यह पुरस्कार 1992-93 में स्थापित हुआ। शरद जोशी पुरस्कार के अंतर्गत 2 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। मध्य प्रदेश में दुल घोड़ी लोक नृत्य कहाँ पर प्रसिद्ध है? ये कोई इसे दिल घोड़ी भी बोल देते हैं गांव वाले लोग। कि कोई भी दोस्तों मैं आपको बता दूं पहले, ये कोई भी बारात वगैरह होती है तो गांव में ये घोड़े टाइप का बना लेते हैं, और उस पर बीच में कोई भी आदमी होता है और वो उस पर वो कर लेता है, घोड़े टाइप का बना लेते हैं, उसे दुल घोड़ी कहते हैं। मैं भी भूल गया, दुल घोड़ी। तो ये ग्वालियर और सीपरी में ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये यहाँ का लोक नृत्य है, ग्वालियर और सीपरी का ज़्यादा इधर ही चलती है ये। और वैसे तो कहीं भी वो जो दुल घोड़ी। मंडला में दशहरा, झटपट, रीना और परधोनी नृत्य प्रचलित है। ये मंडला की बात आ गई भाई, ये तो मंडला की है। और कत्था बनाने का कारखाना आपका सीपरी में स्थित है। और भारतीय दुर्गों की मणिमाला कहते हैं ग्वालियर को। तो ये दोनों, ये आपका सीपरी, ये आपका ग्वालियर और ये मंडला। और हम चलते हैं, मध्य प्रदेश में मकर ध्वज ताल कहाँ स्थित है? ये पुरातत्विक ताल है, बहुत पुराना ताल है मकर ध्वज ताल। ये है नरवर जिला सीपरी। नरवर का किला बहुत प्रसिद्ध है। नरवर में पुरातत्विक मकर ध्वज का ताल स्थित है। और सीपरी से
56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नरवर एक समय राजा नल और उनकी रानी दमयंती की राजधानी रहा है। और यहाँ की ये कहानी भी बहुत, नल और राजा उनकी रानी की कहानी भी बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। अच्छा किला है, मतलब पुराना है, ज़्यादा तो ये अभी डेवलप नहीं है, लेकिन पुराना है, देखने में अच्छा लगता है। हिंदी प्रख्यात व्यंग लेखक हरिशंकर परसाई का जन्म किस जिले में हुआ था? हिंदी के प्रख्यात व्यंग लेखक हरिशंकर परसाई का जो जन्म हुआ था वो हरदा जिले में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? ये ग्राम जमानी हरदा में हुआ था। इनकी रचनाएं देख लेते हैं दोस्तों। रचनाएं आप देखते चलना, मैं बोलता चलूँगा। तो तट की खोज, बोलती रेखाएं, रानी नांग फनी की कहानी, एक लड़की 5 दीवाने। बताइए आप, इस प्रकार की इनकी रचनाएं हैं। हंसते हैं, रोते हैं, सुनो भाई साधो, बात की बात, बेईमानी की परत, ज्वाला और बल, निठल्ले की डायरी, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, भूत के पांव पीछे। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछी गई है। जिसे उनके दिन फिरे, तब की बात और थी, पगडंडियों का जमाना, वैष्णव की फिसलन, तुलसीदास चंदन घिसे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। और ये तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर, भाई संतन की भीड़, ये ऐसा कुछ है। तो ये आपकी हरिशंकर परसाई की रचना है। मध्य प्रदेश विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये मध्य प्रदेश विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परिषद की जो स्थापना हुई थी वो वर्ष 1981 को हुई थी। मध्य प्रदेश विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना 1981 में मध्य प्रदेश सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत हुई थी। मध्य प्रदेश में रंगमंच परंपरा का श्री गणेश का श्रेय किसे जाता है? मध्य प्रदेश में रंगमंच परंपरा का श्री गणेश का श्रेय ये जाता है कमला देवी चट्टोपाध्याय। ये आप समझे, कमला देवी चट्टोपाध्याय। और वहीं बंसी कौल मध्य प्रदेश के सुप्रसिद्ध रंगमंच कलाकार रहे हैं। वहीं कमला देवी चट्टोपाध्याय ने 1949 में देश के दूर दूर तक फैली नाट्य संस्थाओं को एक सूत्र में पिरोकर भारतीय नाट्य संघ की स्थापना की थी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण सचिवालय व्यवस्था कब से शुरू की गई थी? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण सचिवालय जो व्यवस्था शुरू की गई थी वो 8 अगस्त 2004 से शुरू की गई थी। इसका ए आंसर आपका सही हो जाएगा, 8 अगस्त 2004। मध्य प्रदेश में कितने से कम लिंगानुपात वाले 14 जिलों में जन जागरण हेतु लाडली रथ रवाना किया गया था? ये वर्ष 2011 के बाद ये 900 से कम। ये दोस्तों 3 नवंबर 2019 नहीं है, ये गलत है, 3 नवंबर 2011 है ज़्यादातर, और या 12 भी हो सकता है, ये मैं कंफर्म करके बताऊंगा आपको। ये मिसप्रिंट हुआ है, तो ये बहुत पुरानी बात है। 1900 से कम लिंगानुपात वाले, फिर से 900 से कम लिंगानुपात वाले 14 जिलों में जन जागरण हेतु लाडली जो है रथ 3 नवंबर 2000, आप इसे हम 2012 कर लेते हैं, ठीक है, को रवाना किया गया था। 2011 या 12 में ऐसा था, तो ये 2011 और 12 की बात है। और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। एशिया का प्रथम व विश्व का तीसरा परमाणु लेसर रिसर्च केंद्र इंदौर में कब स्थापित किया गया? ये एशिया का प्रथम और व विश्व का तीसरा, ये 19 फरवरी 1984 को, 19 फरवरी 1984। ओंकारेश्वर और ममलेश्वर का दर्शन लाभ यात्रा कौन सी यात्रा कहलाती है? यदि ओंकारेश्वर और ममलेश्वर का दर्शन लाभ हो गए तो ये समझ लो कि पंचकोशी की यात्रा हो गई, ये कहलाती है, पंचकोशी यात्रा कहलाती है। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? ये भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन की जो संस्थान की स्थापना की गई है वह ग्वालियर में की गई है। IITM की स्थापना वर्ष 1983 में संसदीय समिति की अनुशंसा पर भारत सरकार ने की थी। इसे IITTM बोला जाता। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान आपका ग्वालियर में है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय ग्वालियर में है। और राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर में, जो 19 अगस्त 2008 को इसकी स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश में उदयगिरी की पहाड़ियों का निर्माण किसके
वंश काल में हुआ था। तो ये जो उदयगिरी की पहाड़ियाँ हैं ये गुप्त काल के समय हुआ था, गुप्त काल वंश काल के समय हुआ था। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध शासक शिशुपाल की राजधानी कहाँ थी? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है वैसे तो। ये थी आपकी चंदेरी। धार के दुर्ग का पुनर्निर्माण मुस्लिम शासक ने करवाया था, वह था मोहम्मद तुगलक। मंदसौर के किले का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। जोगी मारा की गुफाओं में चित्र हैं तेल चित्र। ये ध्यान देंगे, ये अलग सा फैक्ट है, आ गया है लेकिन इतिहास हिस्ट्री से संबंधित है। जोगी मारा की गुफाओं के चित्र में है तेल चित्र, ध्यान रखें। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि सतना जिले में स्थित भरूच का स्तूप मूलतः अशोक द्वारा निर्मित करवाया गया था, लेकिन उसकी 4 दीवारी तथा तोरण द्वार का निर्माण किस काल में करवाया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ये शुंग काल में करवाया गया है। और शुंग साम्राज्य की बात करें तो ये मगध का एक प्राचीन भारतीय राजवंश था जो मध्य और पूर्वी भारतीय महाद्वीप के लगभग 187 से 78 ईसा पूर्व के क्षेत्रों को नियंत्रित करता था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद पुष्यमित्र शुंग ने वंश की स्थापना की थी। देखिए, मौर्य वंश का पतन हुआ था और पुष्यमित्र जो शुंग था उसने शुंग वंश की स्थापना की थी। ये जो पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि देश की पहली किसान संसद का आयोजन कहाँ किया गया था, तो उज्जैन, इंदौर, भोपाल, धार में से आपने इसका आंसर दिया है इंदौर, और जो कि सही है। इसका बी आंसर आपका सही है। देश की पहली किसान संसद का आयोजन इंदौर, मिनी बॉम्बे इंदौर में किया गया था। मध्य प्रदेश में कहाँ से सातवाहन वंश के अंतिम शासक यज्ञश्री के सिक्के प्राप्त होते हैं, यानी हुए हैं? उज्जैनी, बेसनगर, सूपिया, अशोकनगर में से एक आंसर इसका सही है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और वीडियो को अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करना है दोस्तों। और इसके MCQ प्रैक्टिस careerdestacademy.com पर करना है। इसकी दोस्तों PDF डाउनलोड लिंक दी हुई है, PDF अभी अपलोड हो जाएंगी दोस्तों। और अभी 1-2 दिन से वेबसाइट से अपलोड वो क्या है कि PDF डाउनलोड नहीं हो पा रही थी। आज मैंने चेक की तो उसमें मैंने देखा किसी ने कमेंट ही नहीं किया, तो कोई बात नहीं, और वहाँ से आप अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।